अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स इम्पोर्टेंट पेपर 2023 आज हम डिस्कस करेंगे। क्लास जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्लास 9 है, उसकी मैथ्स को डिस्कस करने वाले हैं। और इसका लेवल जो है इम्पोर्टेंट पेपर का लेवल कहलाएगा 91%। यानी इसको तैयारी करेंगे आप तो एटलीस्ट आपके 91% मार्क्स ज़रूर आ जाएंगे। वैसे तो 100% आएंगे, लेकिन चूँकि थोड़ा बहुत चांस होता है MCQs में बच्चे मार्क्स अपने वेस्ट कर देते हैं, इसलिए 91% इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.5 की। 1.5 से जनरली तो कोई क्वेश्चन नहीं आता, बट एक क्वेश्चन है जिसका आने का 5% चांस होता है, और वो एक्सरसाइज है 1.5। क्वेश्चन नंबर है 5। बात करते हैं एक्सरसाइज 1.6 की, जो कि हमेशा से इंपॉर्टेंट रही चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज 1.6 में क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स हैं, पार्ट 6, 7, 8 एंड 9। ये इंपॉर्टेंट है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और स्पेशली क्वेश्चन नंबर 4। यानी अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो इस चैप्टर के अंदर आपके पास ये चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.6 में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 है, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट 3 है, फिर उससे कम 2 है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है। वैसे तो आपको चारों करने, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है और 3 है। बाकी आपको चारों की लाजमी प्रैक्टिस करनी है और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अब बात करते हैं 2.6 लॉगरिथम्स की। लॉगरिथम्स में क्वेश्चन नंबर 1 के बहुत सारे पार्ट्स हैं। अब उसमें वैसे तो आप सारे पार्ट्स प्रैक्टिस कीजिए, बट जो स्पेशली पेपर में आते हैं वो स्पेशली पार्ट नंबर 4 और 5 सबसे ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, 4 और 5 सबसे ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद अगर बात करें तो 7 और 8 ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर हम बात करें इसमें से तो 4, 5, 7 और 8 ये 4 पार्ट जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट की तो पार्ट 4 एंड पार्ट 5 जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप 7 और 8 भी लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ये भी आते रहते हैं। फिर 6 जो है चूँकि नहीं आया हुआ नॉर्मली कभी, बट इस बार हो सकता है ये भी आ जाए, तो इसलिए आप इसको भी प्रिपेयर लाजमी कीजिएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ से आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आप नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करते हैं, इसको भी लाजमी कर लीजिएगा। इसके साथ साथ लॉगरिथम्स के अंदर आपको एक एग्जांपल है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, और वो एग्जांपल आपको एक्सरसाइज 2.6 से एक पेज पहले मिलेगी, जो कि एग्जांपल नंबर 3 है। और उस एग्जांपल का जो पेज है वो है 48। यानी पेज 48 पे आप जाएंगे, एग्जांपल 3 के नाम से एक एग्जांपल लिखी हुई है, वो आपने लाजमी सॉल्व करनी है, प्रैक्टिस करनी है। वो एग्जांपल इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 में 3.2 एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। 3.2 एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं फार्मूला वाले, लिहाजा आपको सारे के सारे प्रैक्टिस करने चाहिए। फिर भी मैंने उसमें से कुछ जो है डिफरेंट टॉपिक्स जो है मेंशन किए यहाँ पर। जिस तरह 1 और 2 एक जैसा तो मैंने 2 लिख दिया, 3 और 4 एक जैसे मैंने 4 लिख दिया, 5, 6 एक जैसे मैंने 5 लिख दिया। सो ये जनरली आप अगर फार्मूला आपको आ जाएगा तो नंबर जैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो 3.2 में आप जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस करेंगे 2, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, यहाँ पर जो मोस्टली चांस हो सकता है इस बार इसका इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस का, तो 5, 7 के अलावा जो लास्ट के 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं 13, 14, 15, इनका बहुत ज़्यादा चांस है आने का। लिहाजा आपको ये पूरी एक्सरसाइज लाजमी करनी है, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज में से एक सवाल लाजमी आ जाता है। लिहाजा आप ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक प्रैक्टिस करें, वरना इन क्वेश्चन की जो मैंने लिखे हैं इनको आपने लाजमी प्रैक्टिस करना है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.4 की। 3.3 जो है वो एज सच कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें एक आध कोई पार्ट ऐसा है जिसके आने का थोड़ा बहुत चांस होता है, इसलिए मैंने उसको फिलहाल यहाँ पर नहीं लिखा। तो एक्सरसाइज 3.4 में जो है आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके 3 से 4 पार्ट्स हैं, जिसमें आपको x देकर 1/x और x + 1/x इसका होल स्क्वायर, इसकी होल पावर 4, या x² + 1/x², x4 + 1/x4, x² - 1/x² आपको कहता है फाइंड कीजिए। लिहाजा और इस तरह एक जो है 1/x दे के आपको x की वैल्यू फाइंड करवाता है। लिहाजा ये क्वेश्चन जो है 3.4 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। आपको इसकी लाजमी प्रैक्टिस करनी है। इसका भी एक चांस होता है कि ये एक पार्ट कोई भी आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। लिहाजा 3.4 और 3.2 जो एक्सरसाइज है इसमें से आपको लाजमी एक क्वेश्चन मिलेगा पेपर में, कोई भी एक आएगा, या 3.2 से आएगा या 3.4 से आएगा। मोस्टली चांस है 3.4 से इस बार आ जाए, क्योंकि 3.2 से आ चुका है। ज़्यादा चांस है 3.4 से आए। लिहाजा आपको दोनों एक्सरसाइज करनी है, चाहे 3.2 हो चाहे 3.4 हो, दोनों करनी है, क्योंकि दोनों में से किसी एक से भी एक सवाल लाजमी आएगा। अब हम बात करते हैं चैप्टर 4 की, जहाँ 4.1 से स्टार्ट कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन का टॉपिक है। फैक्टराइजेशन देखें, फैक्टराइजेशन में एक्सरसाइज 4.1 है। इसकी अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 और 7 आपको प्रैक्टिस करनी है।
ठीक है। अब इसके पार्ट्स हैं अगर, तो पार्ट्स सारे आपको करने हैं क्योंकि इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, थोड़ी थोड़ी डिफरेंट लॉजिक्स होती हैं, इसलिए आपको इसके 2 3 4 4 3 3 4 4 पार्ट्स हैं, सारे आपको करने हैं। एंड 4.2 की बात करें तो 4.2 में आप क्वेश्चन नंबर जो करेंगे 1 2 और 3 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 1 2 3 के अंदर जो 2 2 या 4 4 पार्ट जितने भी पार्ट हैं वो आपको लाजमी इसके प्रैक्टिस करने हैं। फिर 4.3 को हमने यहाँ कंसिडर नहीं किया, फिलहाल 4.4 पर आ गए। फिर 4.3 से कम चांस होता है, और हो भी तो अगर उसको आप चॉइस पे इजीली छोड़ सकते हैं, और वो उसको अटेम्प्ट करना थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू बाकी थोड़ा सा बच्चों के लिए डिफिकल्ट रहता है, इसलिए एक्सरसाइज हम 4.3 स्किप कर रहे हैं, 4.4 पर आ रहे हैं। 4.4 से जो आपको क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन नंबर 1 करना है सर, ठीक है। इसके भी कुछ पार्ट्स हैं, आप देख लीजिएगा। फिर 4.5 की बात करें तो फैक्टराइजेशन का हिस्सा है ये भी, और यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको करना चाहिए। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.7 की, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन का टॉपिक है, और इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। तो अगर इस एक्सरसाइज से सिंथेटिक डिवीजन का कोई क्वेश्चन आता है तो इन 3 या 4 सवाल जो आपके सामने लिखे हुए हैं, इन चारों को तो लाजमी कर लीजिएगा, इन चारों में से कोई एक आ सकता है। अदरवाइज 100% आप कह लें गारंटी है 4.8 से एक क्वेश्चन आपका लाजमी आएगा, और वो है उसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। वैसे तो आप देख रहे हैं 10 पार्ट्स हैं इसके या 9 पार्ट्स हैं, बट आपको क्या करना है, सारे प्रैक्टिस करने हैं। देखें जो एक्सरसाइज में कह रहा हूँ 100% आएगी, उसमें आपको सिर्फ ये क्वेश्चंस नहीं करने जो मैं बता रहा हूँ, आपको उसके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा होता हूँ, ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं प्रैक्टिस करने में, इसलिए मैं ऐसे मेंशन कर रहा हूँ इनको। अदरवाइज आप ये ऐसी एक्सरसाइज जो मैं कहता हूँ 100% आएगी, आपको उसको 100% सॉल्व करना है पूरे का पूरा। पर भी आप अगर करना चाहें स्पेशली तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और 5 को लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। बात करते हैं चैप्टर 5 की। 5.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 3 और 5 जो है थोड़े से आप कह लें इनका चांस होता है 50% इनका चांस है आने का। इसमें आपको जो है एलसीएम और एचसीएफ बताना होगा फैक्टराइजेशन मेथड या डिवीजन मेथड से। जनरली फैक्टराइजेशन मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिहाजा आपको लाजमी उसको करना है। तो ये 3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो 5.1 जो है आपकी आराम से हो जाएगी। फिर बात करते हैं 5.2 हमें नहीं करनी, 5.3 की बात करें। 5.3 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, ये एक्सरसाइज भी 100% आपके पेपर में आएगी। तो याद रहे 100% का मतलब कहा है, तो इसका मतलब आपको पूरी एक्सरसाइज में जो जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, जिस तरह इसमें तो है ही काम के यही क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 है उसके 1 2 3 पार्ट करेंगे, 4 भी चाहे तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इसका पार्ट 4 थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ट्राई कीजिएगा अगर आपसे होता है तो। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 4 5 जो है लाजमी आती है, ठीक है ना। तो ये 4 क्वेश्चन है जिसमें से पेपर में लाजमी सवाल आता है 5.3 से, या इसके सामने इस 5.3 के सामने वाले पेज पे 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व हुई हुई हैं। वो 3 एग्जाम्पल्स में आप लिखना भूल गया, यहाँ पर आपको 3 एग्जाम्पल्स लाजमी देखनी है। 5.3 जो पेज है एक्सरसाइज का, उससे एक पेज पीछे और उसके सामने वाला जो पेज है उस पर 3 एग्जाम्पल सॉल्व हुई हुई हैं। लास्ट की जो 3 एग्जाम्पल्स हैं वो आपको लाजमी सॉल्व करनी है, क्योंकि वो भी अक्सर पेपर में आ जाती हैं। एक्सरसाइज 6.1 जनरली रेडिकल्स वाले क्वेश्चंस हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसको देख लीजिएगा आप। वर्ड प्रॉब्लम का थोड़ा बहुत चांस है उसके आने का। अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 5 जो है रेडिकल वाला जो क्वेश्चन होता है जिसमें आपको वेरिफिकेशन भी करनी होती है, ये वो एक्सरसाइज है, इसको आपने लाजमी करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के मैंने कोई पार्ट मेंशन नहीं किया, सारे के सारे पार्ट कीजिएगा क्योंकि बहुत आसान है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 6.2 की। 6.2 जो आपके पास एक्सरसाइज है उसमें मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस के भी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा आसान है। अब याद रहे एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 और 6.3 तीनों में से किसी एक एक्सरसाइज में से जनरली एक सवाल आता है, ठीक है। तो हम जनरली 1 और 2 को कंसीडर कर रहे हैं। तो 1 हमने डिस्कस कर लिया। 2 में हम बात करते हैं एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 10। फिर कह रहा हूँ उसको दोबारा पूरी एक्सरसाइज कर लीजिएगा। 6.1 के भी जो मैंने क्वेश्चन बताए वो, और 6.2 में भी मैंने अगर 1 3 और जो है 9 नहीं लिखा, वो भी लाजमी 1 2 3 9 लाजमी देख लीजिएगा। तो 6.1 और 6.2 में से मोस्टली एक एक्सरसाइज में से दोनों में से कोई एक सवाल लाजमी आएगा जो मैंने लिखे हैं। 3 से नॉर्मली चांस नहीं है इस बार आने का, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा। अब हम बात करते हैं ग्राफ के चैप्टर की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास चैप्टर है। 10 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपके लिए। शायद 7.3 में क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके पास ग्राफ का क्वेश्चन है। और अगर हम बात करें ग्राफ में तो बहुत सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके सारे पार्ट्स आपको प्रैक्टिस करने हैं, बट स्पेशली जो आपको करने हैं वो पार्ट 1 2 3 8 और 9 10 लाजमी कीजिएगा, ठीक है। बाकी भी जो पार्ट वो है उसको लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा, बट पेपर के लिए जो है ये वाले पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने डिस्कस किए हैं। इसके साथ साथ एक एग्जांपल भी मैंने यहाँ मेंशन की है। एग्जांपल नंबर 1 भी आपको प्रैक्टिस करनी है ग्राफ की, जो कि आपको मिल जाएगी पेज नंबर 155 पर। इसकी लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये बहुत आसान एग्जाम्पल है, बट आसान जो है ग्राफ बनाते हुए आपको सोल्यूशन सेट निकालते हुए आपको तंग करेगी, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को लाजमी आपने सॉल्व करना है। चैप्टर 8 की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8.2।
चैप्टर 8 से 8.1 और 8.3 और 4 का आने का कोई तकरीबन चांस नहीं है। तो 8.2 से आने का 100% चांस है, इसे एक्सरसाइज से एक सवाल आएगा ही आएगा। अब आएगा ही आएगा तो इसका मतलब आप इसके सारे क्वेश्चन लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। और फिलहाल जो मैंने आपको 1, 2, 3, 8, 9, 11 मेंशन किया, तो इसको हर हाल में आपने प्रैक्टिस करनी है, बाकी भी लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम बात करते हैं थ्योरम्स की। तो थ्योरम जो है आपको लाजमी जो करना है, थ्योरम 9.1.3 जो कि पेज नंबर आपको 187 पे मिल जाएगा, ये एक लाजमी करना है। और इसी तरह 9.1.4 जो है आपको मिलेगा पेज 189 पर, ये थ्योरम आपको लाजमी करने हैं। दोनों थ्योरम आपको करने हैं, दोनों में से कोई एक लाजमी आएगा 10 नंबर के लिए, लिहाजा आपको दोनों करने चाहिए ताकि आपको उसमें कोई चॉइस नहीं रखनी है। ये दोनों कर लेंगे तो आपका एक लॉन्ग ये निकल आएगा, एक लॉन्ग फैक्टराइजेशन का निकल आएगा, एक लॉन्ग जो है आपका ग्राफ का निकल आएगा, और एक लॉन्ग आगे हम 16 चैप्टर डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला वहाँ से निकल आएगा। आपको दूसरा थ्योरम करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये 2 थ्योरम कर लेंगे। अब हम बात करते हैं चैप्टर 13 जो कि ज्योमेट्री के ऊपर है। ज्योमेट्री में आप एक्सरसाइज 13.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2 लाजमी कीजिएगा और 3 और 6 लाजमी कीजिएगा, ठीक है। 1, 2, 3 और 6। तो याद रहे 1 जो है 2, 3, 6 ये तीनों अलग अलग केसेज हैं, यानी 1 अलग केस है, 1 और 2 एक जैसा केस है, 3 अलग केस है और 6 अलग केस है। तो ये 3 केसेज हैं टोटल ट्रायंगल, छोटी छोटी आपको कंस्ट्रक्ट करनी होती हैं, ये लाजमी कीजिएगा। ये भी एक लाजमी क्वेश्चन आएगा आपका शॉर्ट सेक्शन में, सेक्शन बी में। अब हम बात करते हैं 16.1 की। 16.1 का ये क्वेश्चन भी डिटेल में आ सकता है, और ये क्वेश्चन नंबर है 3 जो 3.1 का डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए आपको पैरामीटर बताना, ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होता है। इसी तरह 16.2 जो है इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं ट्रायंगल्स के बारे में, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और स्क्वायर के बारे में। लिहाजा आपको 16.2 के जो क्वेश्चन सारे के सारे करने हैं, बट इसमें जो है इससे क्योंकि 16.2 से 100% एक क्वेश्चन आएगा डिटेल में 10 नंबर का, लिहाजा आप सारे के सारे प्रैक्टिस करें, वरना क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आपको दोबारा बताता चलूँ, मॉडल पेपर देखें, आप सबसे पहले सॉल्व कर लें। मॉडल पेपर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं, जो भी चीज़ें, सब तमाम की तमाम आपको लाजमी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि उसमें से भी कुछ ना कुछ चीज़ पेपर में आ जाती है, ठीक है। और आखिर में फिर आपको एक बात बताता रहूँ, आपको याद रखना हमेशा कि प्रैक्टिस जो है हमेशा आपको परफेक्ट बनाती है। लिहाजा जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स की, आपके उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। मैथ्स रटा लगाने से नहीं आएगी, आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे।